क्या आपने कभी सोचा है कि किसान अपनी फसल का बीज, तकनीक और बाजार तीनों की जानकारी सिर्फ एक क्लिक पर हासिल कर सकता है? कभी महज मनोरंजन का जरिया माने जाने वाला YouTube आज ग्रामीण भारत के लिए खेती सीखने का एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है। सस्ते इंटरनेट और 5G की पहुंच ने किसानों के हाथ में ऐसी जानकारी पहुंचा दी है जो कभी सिर्फ विशेषज्ञों या कृषि संस्थानों तक सीमित थी। अब किसान स्मार्ट फार्मिंग, ड्रिप सिंचाई, ड्रोन, सोलर पंप और हाई वैल्यू फसलों जैसी तकनीकों के बारे में वीडियो देखकर नए प्रयोग कर रहे हैं। बेशक गलत जानकारी एक चुनौती है, लेकिन सही जानकारी तक पहुंच ने खेती के तौर तरीके को बदलने की शुरुआत कर दी है। आज हम आपको 3 ऐसे किसानों की कहानियां दिखाएंगे जिन्होंने YouTube और इंटरनेट से मिली जानकारी को खेत में उतारा और खेती को नई दिशा दी। आखिर कैसे ये डिजिटल क्रांति खेती को एक मुनाफे वाले बिजनेस में बदल रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गुजरात में वेल्डिंग का काम करने वाले सोहन लाल आज अपने गांव में 13 एकड़ के सफल किसान हैं। उनके इस बदलाव में मोबाइल और YouTube की बड़ी भूमिका रही। YouTube से सीखे खेती के तरीकों को अपनाकर उन्होंने ऐसी स्मार्ट फार्मिंग मॉडल तैयार किया जिससे खेती से साल भर उत्पादन होता है और आमदनी का सिलसिला भी लगातार बना रहता है। एक फसल खत्म होने से पहले ही दूसरी फसल तैयार रहती है। कैसे YouTube से मिली जानकारी ने 50,000 रुपए की नौकरी से बेहतर खेती का विकल्प तैयार किया, देखिए। पहले तो ये था, ये जो 13 एकड़ की खेती है ये पूरी अपनी जमीन पे है? नहीं, हम ठेके के लिए। तो 10 साल से तो खेती कर रहे हैं सब्जियों की। उसके पहले क्या करते थे? उसके पहले गुजरात में नौकरी करते थे, मतलब प्राइवेट वेल्डिंग करते थे। वहाँ पड़ता नहीं लगता है और सारा दिन सवेरे 5 बजे उठो और सारा दिन, और इसमें कुछ नहीं, घंटा 2 घंटा काम कर दो, रोज़ बाज़ार जाओ और आराम से नगद पैसा आता। कहाँ से आइडिया आ गया कि सब्जियों की खेती की जाए चल के? कहाँ वेल्डिंग का काम बाहर? यही यूट्यूब में देखा करते थे मोबाइल में बैठे बैठे, तो समझ में आया कि हम कहा देखे करके थोड़ा से किया, फिर ज़्यादा किया, तो लगातार हम लौकी की ज़्यादा खेती करते। इसमें लेबर कम लगते, फसल ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाती। पूरे साल में 1 एकड़ से ये मॉडल कितनी आमदनी एक किसान को दे सकता है? 1 एकड़ से अरे ठीक ठाक हो तो मान लो 4-5 लाख कहीं तो गए ही नहीं। 4-5 लाख में कोई बात नहीं, लेबर छोड़ करके। और अब की तो इस बार लौकी का करीब 30 रुपये रेट चला है 1 महीना करीब, और हमारी निकलती थी, हमारे ख्याल से 10-12 कुंटल रोज निकलती थी उस समय। मल्चिंग करके जो यहाँ पर लगाई हुई है आपने? हाँ, मल्चिंग के अंदर लगा दिए इसको जी। हाँ, तरोई का पेड़ लगा दिए और ये ख़त्म हो जाएगा, इसका पेड़ काट के निकाल देंगे और फिर ये इसको सीधा करके खड़ा कर देंगे। यानी कद्दू जो है, इसके पत्ते जो हैं इसे पाले से बचा लेंगे और जब तक ये कद्दू खत्म होगा यहाँ तो रही तो यहीं पे स्टेकिंग भी कर देंगे। हाँ, इसको सीधा खड़ा कर देंगे और बांस लगा के रेडी रखेंगे, खड़ा कर देंगे। ज़्यादा मान लो 20 दिन कुछ नहीं मिलेगा, फिर चालू हो जाएगा। नौकरी से अच्छा है। 50,000 की अगर नौकरी हमको दें तो हमारे बस का नहीं। और यहाँ बढ़िया आराम से एक टाइम करना और बढ़िया घूमना। 2-4 आदमी साथ में रहते, 2-4 लेबर और रहते, उनका भी काम चलता, हमारा भी चलता रहता। सब्जियों की खेती के साथ ही सोहन लाल जी जो हैं वो मत्स्य पालन से भी जुड़े हैं? हाँ, साथ में मछली पालन भी है। इसी मछलियाँ डालते हैं, तो शाकाहारी मछली और शाकाहारी मछली, जो अपने यहाँ की रोहू, नैन, भाखुर ये मछली है। तो इसमें मानो लाख खाड़ इसमें भी निकल आता है। 1 बीघे का करीब तालाब है ये। YouTube से सीखकर खेती में बदलाव करने वालों में सिर्फ युवा किसान ही नहीं, मैनपुरी की 65 साल की शुभा भटनागर इसका उदाहरण है। सोशल मीडिया और YouTube से केसर की खेती का तरीका सीखकर उन्होंने उत्तर प्रदेश की गर्मी में एक छोटे से कोल्ड रूम में केसर उगाने का प्रयोग शुरू किया। तकनीक और परिवार के सहयोग से उनका ये प्रयोग सफलता में बदला और आज वे इससे लाखों कमा रही हैं। यानी सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सही जानकारी मिले तो प्रयोग की कोई सीमा भी नहीं होती। कश्मीर में होने वाले केसर की खेती अब उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी होने लगी है। जी हाँ, और खास बात यह कि इस खेती को करने वाला कोई युवा किसान नहीं बल्कि 60 साल से ज्यादा उम्र की एक महिला है, जिन्होंने YouTube पर देखकर इस खेती को सीखा और आज केसर की खेती से अपना एक अलग नाम कमाया, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हम लोगों ने एक कोल्ड रूम बनाया और जो कश्मीर के सारा 8-10 साल का हम लोगों ने पूरा डेटा वो रिसर्च करा, उसे पता करा कि क्या रहता है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने चिलर वगैरह लगा के, ह्यूमिडिफायर ये सब करके, तो वो क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे मैनेज करी कोल्ड रूम में, वही सारी टेम्परेचर वगैरह, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने ये बीज लगाए। अभी क्रॉप मिल चुकी है आपको? एक क्रॉप निकल चुकी है। कितनी निकली? 2.2 kg लगभग। 2.2 kg तो काफी अच्छा प्रोडक्शन हो गया। जी, बहुत अच्छा हो गया। कितने क्षेत्रफल में ये आपने लगाया हुआ है? कितना बीज लाए, थोड़ा सा ये बताएंगे? 2000 किलो बीज लाए
और 560 स्क्वायर फीट में लगाया, तो उसमें से हमें 2.2 kg का प्रोडक्शन मिला। तो ये बताइए, जैसे आप बीज लेके आए तो क्या हर बार आपको बीज ये खरीदना पड़ेगा जब भी आपको ये लगाना है, केसर की खेती करनी है? नहीं, बीज हर बार नहीं खरीदना पड़ेगा, ये बीज बराबर चलेगा। और अभी ये बीज इसको मल्टीप्लाई के लिए रख दिया है, मल्टीप्लिकेशन चलता है इसका, तो यही बीज मल्टीप्लाई होकर के फिर हम दोबारा से इसी को यूज़ करेंगे। बीज जो है, हम चाहेंगे आप बताएं कितने रुपए किलो के हिसाब से आप लोग बीज लाते हैं? बीज तो करीब 550 रुपये kg के हिसाब से लिया था, बाकी तो उसमें तो वो चलता रहता है, ऊपर नीचे होते हैं रेट्स का, एक पर्टिकुलर रेट नहीं है फिक्स। YouTube से मिली जानकारी को प्रयोग में बदलकर खेती को नई दिशा देने की एक और मिसाल अमरोहा के दयाल सिंह है। करीब 11 साल पहले उन्होंने YouTube पर स्ट्रॉबेरी की खेती का एक वीडियो देखा और वहीं से इसकी शुरुआत का आइडिया मिला। आज वे करीब 10 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती कर लाखों का टर्नओवर ले रहे हैं। सफ़र आसान नहीं था, एक समय उन्हें 13 लाख रुपए का घाटा भी हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज यही स्ट्रॉबेरी, जिसे वे रेड गोल्ड कहते हैं, उनकी सफलता की पहचान बन चुकी है। तो आपने और आपके भाई प्रीतम ने मिलकर ये स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जाए, ये अपने पिताजी को बताया था? हाँ, मैंने यूट्यूब पे देखा था। आप ही ने देखा था? हाँ। कैसे पता चला कि ये खूब चलेगी, जबकि ये तो 11 साल पहले की बात है? ना ये उस टाइम भी चलती थी, तो उससे क्या नाम है, उस संबल में लगती थी पहले, संबल की किसान है, तो उनसे मैंने जानकारी ली। अच्छा। हाँ, उसके बाद में फिर अपने यहाँ काम करना शुरू करा। इसमें तो मतलब 9.5 एकड़ लगाने में खूब लागत भी तो आती होगी। हाँ, 36 लाख रुपए लागत में है। तो ये हर साल ये ड्रिप और ये चेंज कराते हैं या फिर साल उखड़ जाएगी, फिर लग जाएगी, दोबारा लगेगी। तो क्या और स्ट्रॉबेरी के अलावा कुछ और बोते ही नहीं है साल भर? बोते शलजम, पालक, धनिया। तो 36 लाख लगा देते हैं, आते कितने हैं? 36 50 हो जाएंगे बस। फिर ये मिट्टी की तैयारी कैसे करते हो और कब लगाते हो? ट्रैक्टर से जुतती है। कितनी गहरी जुताई और कितनी बार करते मतलब हो? वही 1 फीट जुतती है, जुताई होती है 4 बार। मिट्टी न रहे, कहीं गीला सूखा देखना पड़ता है। कैसी मिट्टी मांगती है स्ट्रॉबेरी के लिए? मोटी मिट्टी। सब्जी या स्ट्रॉबेरी, किसमें ज्यादा मुनाफा? स्ट्रॉबेरी में ज्यादा। इन तीनों किसानों की कहानियां दिखाती हैं कि डिजिटल तकनीक ने खेती में जानकारी और अवसर के बीच की दूरी काफ़ी हद तक कम कर दी है। आज किसान सिर्फ पारंपरिक अनुभव पर निर्भर नहीं है, बल्कि इंटरनेट के जरिए नई फसलों, तकनीकों और खेती के मॉडल सीखकर उन्हें अपने खेत में आजमा रहे हैं। हालांकि इंटरनेट पर मौजूद हर जानकारी सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए डिजिटल जानकारी को वैज्ञानिक सलाह और स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से परखना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन अगर सही जानकारी, आधुनिक तकनीक और किसान का प्रयोग करने का साहस साथ आ जाए, तो स्मार्टफोन सिर्फ संचार का साधन नहीं, बल्कि खेती में बदलाव का एक शक्तिशाली जरिया बन सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें गाँव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।